तो क्लास 6 के स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और लेक्चर में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 14 मतलब लेसन पार्ट 14, जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इस चैप्टर का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मतलब ये जो चैप्टर है वो हमारे प्यारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में है। सो लेट्स बिगिन। सुभाष चंद्र बोस वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। सुभाष चंद्र बोस, वाज मीन्स होता है थे, और मीन्स एक ग्रेट फ्रीडम फाइटर मीन्स महान स्वतंत्रता सेनानी। सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। ही वॉज ऑल्सो नोन एज नेताजी, और वे नेताजी के नाम से भी जाने जाते थे यार, यहाँ पे ईज होना चाहिए, खैर छोड़ो, राइटर ने लिखा है। ही वॉज बोर्न ऑन 23 जनवरी 1897। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। इन अ हिंदू फैमिली इन कटक ओडिशा। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को एक हिंदू परिवार में ओडिशा के कटक में हुआ था। आई थिंक कटक डिस्ट्रिक्ट होगा। हिज फादर नेम वॉज जानकी नाथ बोस। उनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस था। एंड हिज मदर्स नेम वॉज प्रभावती देवी, और उनकी माता का नाम प्रभावती देवी था। यार गाइस, एक मिस्टेक किया है ऑथर ने यहाँ पे यार अपोस्ट्रॉफी लगा के यस होना चाहिए, खैर छोड़ो। ही वॉज वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट इन द स्कूल। वह स्कूल में ही बहुत होनहार विद्यार्थी थे। ब्रिलियंट मीन्स होता है होनहार। ही कंप्लीटेड हिज स्कूलिंग फ्रॉम कटक। उन्होंने अपनी स्कूलिंग कटक से ही कंप्लीट की। मेट्रिकुलेशन फ्रॉम कलकत्ता। मेट्रिकुलेशन उन्होंने कलकत्ता से किया। न्यू कोलकाता जो अब कलकत्ता हो गया है, सॉरी, जो इसे अपन कोलकाता बोला जाता है, पहले कलकत्ता बोला जाता था। ओके। एंड बीए फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, और उन्होंने फिर बीए को कलकत्ता यूनिवर्सिटी से बीए किया। इन 1918 में, यहाँ पे यार होना चाहिए फुल स्टॉप, जो कि नहीं है। लेटर हिज फादर सेंट हिम टू इंग्लैंड टू अपीयर इन द इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। वाओ। उसके बाद बीए करने के बाद जो उनके पिताजी थे उनको इंग्लैंड भेज दिया इंडियन सिविल सर्विस में जाने के लिए, मतलब एग्ज़ाम में बैठने के लिए या फिर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बेसिकली। ही पास्ड एंड ज्वाइंड द सर्विस। उन्होंने पास किया और सर्विस भी ज्वाइन कर ली। वाह यार, उस टाइम पे आईसीएस ऑफिसर थे। बट सून ही रिजाइंड फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज। सुन मीन्स होता है जल्दी ही, लेकिन उन्होंने जल्दी ही उस इंडियन सिविल सर्विस से रिज़ाइन कर दिया एंड और रिटर्न टू इंडिया, वह भारत वापस आ गए। टू पार्टिसिपेट इन फ्रीडम मूवमेंट, और आज़ादी के आंदोलन में शामिल होने के लिए भारत वापस आ गए। देखें, महान इंसान थे। ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाई द नेशनलिस्ट देशबंधु चित्तरंजन दास। वे इन्फ्लुएंस मीन्स होता है प्रभावित थे, नेशनलिस्ट मीन्स होता है राष्ट्रवादी। तो वे एक देशबंधु चित्तरंजन दास एक नेशनलिस्ट, एक राष्ट्रवादी थे। उनसे वे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, हिज पॉलिटिकल गुरु। और वे जो देशबंधु चित्तरंजन दास हैं, वे सुभाष चंद्र बोस जी के पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक गुरु भी थे। ही मोटिवेटेड द पीपल टू ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल। वे लोगों को मोटिवेट करते थे कि हमारी आज़ादी की लड़ाई में जुड़ने के लिए मोटिवेट करते थे। सुभाष चंद्र बोस स्ट्रांगली अपोज्ड ब्रिटिश रूल थ्रू द न्यूज़पेपर कॉल्ड स्वराज। तो स्वराज जो न्यूज़पेपर था, उसमें उन्होंने ब्रिटिश रूल माने कि अंग्रेज़ों के शासन की कड़ी निंदा करते थे, बहुत विरोध करते थे। ही वेंट वे टू Singapore and formed his own Indian National Army, also known as आज़ाद हिंद फौज। फिर वे सिंगापुर गए और अपनी खुद की एक आर्मी बनाई, जिसका नाम था इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको आज हम आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी जानते हैं। He gave the slogan to his army. उन्होंने अपनी आर्मी को, अपनी सेना को एक स्लोगन दिया, एक नारा दिया, दिल्ली चलो एंड जय हिंद। और जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस जी ने ही दिया था।
ही इंस्पायर्ड हिज आर्मी थ्रू हिज ग्रेट वर्ड्स। वे अपनी आर्मी को प्रभावित करते थे, अपनी सेना को प्रभावित करते थे अपने शब्दों से। और उनका एक जो शब्द था, एक जो स्लोगन था, गिव मी ब्लड एंड आई गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। टू मेक हिज मदरलैंड फ्री फ्रॉम द रूल ऑफ ब्रिटिशर्स। अपनी मातृभूमि को, अपनी जन्मभूमि को अंग्रेजों के शासन से आज़ाद कराने के लिए। इट इज़ बिलीव्ड, यार ये द की स्पेलिंग कितनी गलत है यार, यहाँ पे ई होना चाहिए ना। इट इज़ बिलीव्ड दैट नेताजी डाइड इन अ प्लेन क्रैश इन, भाई साहब ताइवान, यहाँ पे एन होगा, ताइवान इन 1945, बट द मिस्ट्री ऑफ हिज डेथ इज स्टिल अनसॉल्व्ड। दोस्तों लिखा है इट इज़ बिलीव्ड, मतलब कि यह माना जाता है कि जो नेताजी थे उनकी मृत्यु एक प्लेन क्रैश, मतलब विमान की, जहाज की दुर्घटना में ताइवान में हुई थी 1945 में। लेकिन जो उनकी मृत्यु की जो मिस्ट्री है वो अभी भी अनसॉल्व्ड है, वो एक पहेली है जो अनसुलझी है। अभी किसी को नहीं पता है कि उनकी एक्चुअल में मृत्यु कैसे हुई थी। नेताजी विल ऑलवेज बी अलाइव विद इन द हार्ट ऑफ एवरी इंडियन एज एन एवर लास्टिंग इंस्पिरेशन। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि जो नेताजी थे वो हर भारतीय के दिलों में हमेशा रहने वाली, हमेशा जिंदा रहने वाली इंस्पिरेशन, मतलब कि प्रेरणा, प्रेरणा के रूप, प्रेरणा ऐसे होता है ना यार, प्रेरणा या प्रेरणा के, प्रेरणा भाई, हाँ यार, प्रेरणा बन के जिंदा रहेंगे वो नेताजी हमेशा के लिए। एवर लास्टिंग मीन्स होता है हमेशा, जो कभी ना ख़त्म हो। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आया ही होगा यार, मैं समझाता इतना बढ़िया हूँ। बाकी कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं प्यारी प्यारी जो आप सभी को याद होनी चाहिए, नहीं तो उसके बिना काम नहीं चलेगा। एंड वर्ड मीनिंग ज़रूरी है क्योंकि इस बुक में वर्ड मीनिंग पता नहीं क्यों मेरे में नहीं दी है यार। सो मैं इसमें से कुछ मार्क कर रहा हूँ, लिख लेना अलग से, और नहीं लिखते हो तो आपकी मर्ज़ी, मेरा कहा जाएगा, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। सो फ्रीडम फाइटर मीन्स होता है स्वतंत्रता सेनानी, लिखो। ब्रिलियंट, होनहार, और का है, और का है। नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी, और का है। अपोज, विरोध, अपोज मीन्स होता है विरोध करना किसी चीज़ का, अपोज करना। फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब कि आज़ादी की लड़ाई, लिखो। आज़ादी की लड़ाई लिखो, तुम सबको आज़ादी की लड़ाई लिख के खुद आज़ाद होना है। और इनसे सुभाष चंद्र बोस जी से प्रेरणा लेनी है, प्यार इंस्पिरेशन लेनी है। भाई मैं प्रेरणा नहीं बोल पा रहा हूँ ठीक से, ओल्ड नो प्रॉब्लम। और क्या लिखोगे? स्लोगन्स मीन्स होता है नारा एक तरह का। मदरलैंड मीन्स होती मातृभूमि, लिखो। लिखो, तुम्हें तुम्हारे संविधान की कसम। बिलीव माने विश्वास करना होता है, लेकिन यहाँ पे होगा माना जाता है। प्लेन क्रैश मतलब होता है जो प्लेन का क्रैश होता है यार, दुर्घटना जहाज वाली। ये बहुत ज़रूरी है यार, एवर लास्टिंग नहीं लिखे तो कुछ नहीं लिखे। एवर लास्टिंग जो कभी ख़त्म ना हो, हमेशा चलती रहे, लिख लो, काम आएगी। बाकी मिलते हैं अलग वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू, हाँ, अलविदा।